नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों 28 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी जिलों में मौसम साफ है। मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा के भागों पर भी शुष्क मौसम रहेगा। हल्की बारिश की संभावना राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही इसी प्रकार का मौसम कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, धमतारी के भागों पर भी हल्की बारिश की प्रबल संभावना देखी जा सकती है। 28 सितंबर के दिन 29 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 सितंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 29 सितंबर के दिन देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से हैं मौसम एकदम साफ हो जाएगा। कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर इन जिलों में बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद इन जिलों में भी मौसम एकदम साफ रहेगा। उन भागों की तरफ बात करता हूँ जहां पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन भागों पर पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल उम्मीद देखी जा सकती है। 29 सितंबर के दिन 30 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 सितंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भागों पर अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। यानी कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हल्की बारिश की संभावना राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और मुंगेली से लेकर बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़ के भागों पर लगातार दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं पहुंचने के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की उम्मीद है। यानी एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन चुका है और ये सिस्टम उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। पूर्वी भारत की तरफ इसका थोड़ा बहुत ही असर दिखाई पड़ने वाला है। 1 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सितंबर का महीना समाप्त हो चुका है। 1 अक्टूबर का महीना लगभग पोस्ट मानसून सीजन माना जाता है। तो 1 अक्टूबर के दिन भी मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और इधर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन तमाम भागों पर मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। लेकिन कई जिले ऐसे भी रहने वाले हैं जहां पर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। मुंगेली से लेकर बिलासपुर के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और जांजगीर चंपा के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 1 अक्टूबर के दिन गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। मानसून काफ़ी ज़्यादा अभी भी सक्रिय बना हुआ है देश के पूर्वी भागों पर, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सिस्टम बनते जा रहे हैं। 2 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी लगभग कम हो जाएगी। यानी राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। वहीं जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं जैसे जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जैसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया इन भागों पर पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और कुछ इसी प्रकार का मौसम मुंगेली, बिलासपुर के भागों पर भी देखा जा सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी लगातार भारी बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। बिलासपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, गरियाबंद, बलौद, धमतारी के भागों पर भी
लगातार गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद 2 अक्टूबर के दिन भी देखने को मिलेगी। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 2 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है वो दोस्तों कहीं ना कहीं लगभग मध्य भाग ही रहने वाले हैं। यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान जो है वो 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान एकदम दोस्तों सामान्य रहने की उम्मीद देखी जा सकती है। साथ ही बात करने वाला हूँ 3 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 3 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, 3 अक्टूबर के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर मूसलाधार भारी बारिश की इंटेंसिटी नज़र आ रही है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। बाकी सभी भागों पर मानसून की सक्रियता लगातार बनी रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं निरंतर देखी जा सकती हैं। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा और नीचे के जो भाग हैं कंकेर से लेकर नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना 3 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती है। क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम बिहार के भागों पर बना हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो छत्तीसगढ़ के भागों पर भी निरंतर देखा जा सकता है। दोस्तों, अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 3 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंकाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग दक्षिणी भाग रहने वाले हैं। नारायणपुर से लेकर कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा। और वहीं दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर एकदम सामान्य रहने की उम्मीद बनी हुई है। एक के बाद एक नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में देखे जा सकते हैं। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो 3 अक्टूबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग है।